हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HSSC द्वारा जो ग्रुप डी CET कॉमन कैडर के तहत जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए थे और अब उनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। ठीक है, बोर्ड कॉरपोरेशन वालों के पहले से आ चुकी हैं और अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने अलग अलग लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है, और जो सभी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को DC ऑफिस में रिपोर्ट करना है। DC ऑफिस और जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट दिया है वो, पहले तो ये था कि सभी को होम डिस्ट्रिक्ट की देंगे, लेकिन अब जैसे बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, कई बच्चों के पास मैसेज आ रही है या फ़ोन आ रहा है, तो सभी को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट किए गए हैं, यानी कि नियर बाई डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट किया गया है अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है तो उसके बेसिस पर। ठीक है, जैसे कोई कैंडिडेट से जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कोई अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का है, अगर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है तो उसको DC ऑफिस अम्बाला की जगह तो पंचकुला भेजा जाएगा या फिर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक है, उस हिसाब से सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने अपने ऑर्डर जारी कर दिए हैं DC ऑफिस से, और वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है, एक वीडियो हमने कल बनाई थी, उसमें कैथल, फरीदाबाद, नूह, ठीक है, और पानीपत 4 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स थे, और आज इस लिस्ट में कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग लिस्ट बनाई गई है। फिलहाल ये जो लिस्ट है और ये दी गई है DC ऑफिस, और ये है गुरुग्राम की तरफ से। DC ऑफिस गुरुग्राम जिन कैंडिडेट्स को मिला है, ये उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको DC ऑफिस गुरुग्राम दिया गया है। और इस लिस्ट में इन्होंने कैंडिडेट्स की सारी डिटेल्स लिख रखी हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, कॉन्टैक्ट नंबर और ऑफिस असाइंड। ठीक है, फिलहाल किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है, सभी को सिंपली DC ऑफिस के नाम से ही दिया गया है। DC ऑफिस जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जो कैंडिडेट्स DC ऑफिस गुरुग्राम जिनको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, जैसे ही किसी भी कैंडिडेट्स को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तुरंत अपना DC ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करें। आपकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आपको ड्यूटी असाइन कर दी जाएगी। और ये सभी कैंडिडेट्स के इसमें रोल नंबर वाइज सारी सीक्वेंस दे रखी है। ठीक है, ध्यान रखना, ना तो ये नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, ना ये रोल नंबर के हिसाब से है, ये इरेगुलर तरीके से, तो आप अपने नाम वगैरह सब अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, नाम, उसके बाद रोल नंबर दे रखा है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ठीक है, साथ में मोबाइल नंबर भी दे रखा है ताकि कैंडिडेट को सहूलियत हो सके चेक करने में, और उसके बाद ये दिखा रखा है कि DC ऑफिस गुरुग्राम दिया गया है आपको। ठीक है, तो ये पहली लिस्ट है जो DC ऑफिस गुरुग्राम की तरफ से जारी की गई है। ठीक है, इसमें हर कैंडिडेट्स की डिटेल इन्होंने दे रखी है। सबसे जो मेन चीज़ है वो है रोल नंबर है। रोल नंबर के हिसाब से आप चेक कर सकते हो, जो इस कैंडिडेट्स की लिस्ट के हिसाब से जो रोल नंबर इसमें दे रखे हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स का नाम, कैंडिडेट्स के रोल नंबर, उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, और ये वही मोबाइल नंबर है जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था। ठीक है, इसी मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आया होगा या फिर आपके पास कॉल की गई होगी। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो उसको कॉल भी की जाएगी, SMS के थ्रू इन्फॉर्म भी किया जाएगा, आपको एक चांस और दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और ये है पहली लिस्ट जो DC ऑफिस गुरुग्राम की तरफ से जारी की गई है। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको DC ऑफिस गुरुग्राम में रिपोर्ट करना है। और इस लिस्ट में जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं, शॉर्ट लिस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो टोटल, और वो कैंडिडेट्स हैं 420 कैंडिडेट्स हैं जिनको DC ऑफिस गुरुग्राम दिया गया है। ठीक है, 420 कैंडिडेट्स हैं जो DC ऑफिस गुरुग्राम जिनको मिला है, जिनको गुरुग्राम में पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की भी अब चेक कर लेते हैं। एस्पिरेंट्स जो रिजल्ट हैं वो जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की है, उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो लिस्ट है और वो जो दी गई है वो है DC ऑफिस महेंद्रगढ़ की तरफ से। जिन कैंडिडेट्स को DC ऑफिस महेंद्रगढ़ मिला है, ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो DC ऑफिस महेंद्रगढ़ की तरफ से जारी की गई है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर किसी भी कैंडिडेट्स को आपको लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको अपनी लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी मेल ID दे दीजिए। ठीक है, आपको आपकी मेल ID पे ये लिस्ट सेंड कर दी जाएगी जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आपको लिस्ट चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये जो लिस्ट है ये है DC ऑफिस महेंद्रगढ़ कैंडिडेट्स को, जिन कैंडिडेट्स को DC ऑफिस महेंद्रगढ़ मिला है, ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो मिला है, जिस भी कैंडिडेट्स को जिस भी DC ऑफिस में रिपोर्ट करने को कहा गया है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको सर्विस दी जाएगी। फिलहाल किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है, ये ध्यान रख के चलना।
ठीक है। डीसी ऑफिस महेंद्रगढ़ में भी सेम पैटर्न है, कैंडिडेट्स का नाम, कैंडिडेट्स का रोल नंबर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, उसके बाद डीसी ऑफिस महेंद्रगढ़। ठीक है। ये टोटल कैंडिडेट्स हैं 450 के अराउंड, 440 के अराउंड जो कैंडिडेट्स हैं टोटल, जिनको डीसी ऑफिस महेंद्रगढ़ दिया गया है। ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग लिस्ट है, और आपको अगर लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी मेल आईडी मेल कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथ के साथ में। ठीक है। आपको हर डिस्ट्रिक्ट की मेल आईडी लिस्ट है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आपको मेल कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये है लिस्ट डीसी ऑफिस महेंद्रगढ़ वालों कैंडिडेट्स की। टोटल जो कैंडिडेट्स हैं जिनको डीसी ऑफिस महेंद्रगढ़ दिया गया है वो 440 कैंडिडेट्स हैं। लास्ट जो नेम है वो हेमंत कुमार, ये रोल नंबर दे रखे हैं 16535307। कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उसके बाद डीसी ऑफिस महेंद्रगढ़ लिख रखा है। जिस भी कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में है उन कैंडिडेट्स को तुरंत अपने अपने डीसी ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करनी है, जो जो डीसी ऑफिस उनको दिया गया है। ठीक है। एचआरडी की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है, ये हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस की तरफ से ये लिस्ट अलग से जारी की गई है कमिश्नर डिवीज़न के हिसाब से। ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर के जिस कमिश्नरी में जो डीसी ऑफिस आता है उसके हिसाब से ये लिस्ट जारी की गई है। ठीक है। कैथल की आ चुकी है, पानीपत की आ चुकी है, नूह की आ चुकी है, गुरुग्राम की आ चुकी है। ठीक है। और अब ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट को जो अलॉट किया गया है उनको मैसेज आएगा, उनको फ़ोन आएगा और उनको बताया जाएगा कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख के चलना। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, जो रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे आप सभी अलर्ट रहें। मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट्स के मैसेज आ लिए हैं, कोई एक दो डिस्ट्रिक्ट रह गया, उनके भी एक दो दिन में सभी के आ जाएंगे। ठीक है। ज़्यादा दुख अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई लिस्ट नहीं आए, कोई मैसेज नहीं आया, तो कैंडिडेट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 दिन में सभी के पास इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिलहाल ये एक दो डिस्ट्रिक्ट करके सारे देने लग रहे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो ये लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस महेंद्रगढ़ जिनको अलॉट किया गया है उन कैंडिडेट्स की। इसके बाद हम देखते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की। अब अगले कौन से डिस्ट्रिक्ट की और लिस्ट है। एस्पिरेंट्स नेक्स्ट जो लिस्ट है और वो है डीसी ऑफिस रेवाड़ी की तरफ से। ठीक है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको डीसी ऑफिस रेवाड़ी दिया गया है, और इस लिस्ट में वो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ होता है। ठीक है। या फिर जिन कैंडिडेट्स का गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है उनका भी डीसी ऑफिस रेवाड़ी अलॉट किया गया है। ठीक है। क्योंकि नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कैंडिडेट्स को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। ठीक है। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लिस्ट है, और ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको डीसी ऑफिस रेवाड़ी अलॉट किया गया है। ध्यान रखना कमिश्नरी ऑफिस की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, क्योंकि जो रेवाड़ी है महेंद्रगढ़ है ये गुरुग्राम कमिश्नरी के अंदर आते हैं। तो जो गुरुग्राम कमिश्नरी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट में ही आपस में कैंडिडेट्स को वैकेंसीज स्टेशन अलॉट किए गए हैं, ताकि नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाए। ठीक है। तो ये फिलहाल ये लिस्ट है डीसी ऑफिस रेवाड़ी की तरफ से, और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। कैंडिडेट्स के नेम लिख रखे, कैंडिडेट्स का रोल नंबर, और उसके बाद कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर, और फिर डीसी ऑफिस रेवाड़ी उनको रिपोर्ट करनी है वो। अगर किसी कैंडिडेट्स को ये लिस्ट चाहिए कंप्लीट डिटेल लिस्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने मेल आईडी लिख देना, आपको मेल आईडी के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है। या फिर इसका गूगल ड्राइव लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप अपने डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलना सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को, ताकि और भी आपको फर्दर अपडेट्स इसके रिगार्डिंग मिलते रहे। ठीक है। फिलहाल ये है लिस्ट डीसी ऑफिस रेवाड़ी, जिन जिन कैंडिडेट्स को अलॉट हुआ है उन कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। ठीक है। और जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो कैंडिडेट्स अलॉट किए गए हैं जिनको डीसी ऑफिस रेवाड़ी अलॉट किया गया है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स हैं 445 कैंडिडेट्स हैं टोटल, जिनको डीसी ऑफिस रेवाड़ी अलॉट किया गया है। और जो लास्ट कैंडिडेट्स हैं वो है राहुल सोनी, और रोल नंबर है 16101427। ठीक। कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर और डीसी ऑफिस रेवाड़ी। ठीक है। इस हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट की ये लिस्ट जारी के रखिए। ध्यान रखना ये कमिश्नरी के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है, कमिश्नरी गुरुग्राम डिवीज़न। ठीक है। जो कमिश्नरी है हर कमिश्नरी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम आएगा, महेंद्रगढ़ आएगा, रेवाड़ी आएगा। तो इनकी जो लिस्ट तैयार की गई है कमिश्नर ऑफिस गुरुग्राम की तरफ से इनकी लिस्ट तैयार की गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम के, इनको आपस में ही इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में ही कैंडिडेट्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि लिस्ट जो जारी की गई है वो कमिश्नरी ऑफिस की तरफ से जारी की गई है, कमिश्नरेट की तरफ से। जैसे रोहतक डिवीज़न के अंदर रोहतक आ जाएगा, भिवानी दादरी वालों की जो भी आएगी वो रोहतक की तरफ से जारी की जाएगी। फिलहाल इन डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट अभी नहीं आई है, और ये लिस्ट है जो डीसी ऑफिस जिनको रेवाड़ी अलॉट किया गया है। कैंडिडेट्स फिर से ध्यान दें, आपको तुरंत अपने जाके डीसी ऑफिस में, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपको जाकर रिपोर्ट करना है। आपके पास मैसेज या फिर फ़ोन के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। आपको बता दिया जाएगा आपको कौन कौन सा ऑफिस अलॉट हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है। और ये है डीसी ऑफिस रेवाड़ी वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनको डीसी ऑफिस रेवाड़ी अलॉट किया गया है। ठीक।
ठीक है। और इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है ये वही कैंडिडेट्स हैं जिनको न्यू ज्वाइनिंग देनी है। अभी बोर्ड कॉर्पोरेशन वाले कैंडिडेट्स को पहले से ही ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उनकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों की भी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको तुरंत आप अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस में जाके आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम और नए डिस्ट्रिक्ट्स की और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। एस्पिरेंट्स जो लिस्ट जारी की गई है उसमें जो नेक्स्ट है वो है डीसी ऑफिस पलवल की तरफ से। ठीक है, डीसी ऑफिस पलवल की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। और ध्यान रखना जो भी डिस्ट्रिक्ट ने जो भी लिस्ट जारी की है हर डिस्ट्रिक्ट में उसमें एक चीज़ क्लियरली लिख रखी है कि डिपार्टमेंट्स हैव नॉट बीन अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को अभी डिपार्टमेंट नहीं दिए गए हैं, उनको टेम्परेरी बेसिस पे डीसी ऑफिस में रिपोर्ट करना है। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करना है डीसी ऑफिस में, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट दे दिए जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे आपकी सर्विस नहीं रहेगी, कहीं सोचो कि हमारी परमानेंट डीसी ऑफिस में रहेगी। अभी किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट जो कॉमन कैडर में है वो ही डिपार्टमेंट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल सभी कैंडिडेट्स को डीसी ऑफिस में ही रिपोर्ट करने को कहा गया है। ठीक है, एचआरडी की तरफ से ये नोटिस दिया गया है और ये कॉमन कैडर के बेसिस पे है क्योंकि बोर्ड और कॉर्पोरेशन वालों को उनके डिपार्टमेंट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है डीसी ऑफिस पलवल वालों की लिस्ट है। इस लिस्ट में इन्होंने कैंडिडेट्स के नेम के अलावा कैंडिडेट्स के फादर नेम और कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर लिख रखे हैं। डीसी ऑफिस पलवल ने इन्होंने कैंडिडेट्स के रोल नंबर वगैरह नहीं दे रखे, कैंडिडेट्स के नेम, कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर, कैंडिडेट्स के फादर नेम वगैरह डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको डीसी ऑफिस पलवल दिया गया है, पलवल असाइन किया गया है। ठीक है, और इसमें हर कैंडिडेट्स के नेम, कैंडिडेट्स का फादर नेम उनके साथ मेंशन किया गया है और साथ में साथ कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर भी मेंशन किए गए। ये वो वही मोबाइल नंबर हैं जो आपने अपने फॉर्म में अप्लाई करते टाइम आपने दिए थे। ठीक है, इन्हीं मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज और कॉल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। टोटल जो कैंडिडेट्स हैं जिनको डीसी ऑफिस पलवल दिया गया है वो है 235 कैंडिडेट्स। नीरज लास्ट जो कैंडिडेट्स हैं 235 कैंडिडेट्स हैं। और जो पलवल है ये कमिश्नरी फरीदाबाद कमिश्नरी फरीदाबाद डिवीज़न के अंदर है, तो इसलिए फरीदाबाद की तरफ से जारी की गई है। तो फरीदाबाद वाले पलवल वालों डिस्ट्रिक्ट आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, ध्यान रखना। जिन कैंडिडेट्स को फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है उनको पलवल भी मिल सकता है और पलवल वालों को फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, ध्यान रख के चलना। ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स हैं 235 है, 235 कैंडिडेट्स हैं। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी मेल आईडी बता देना। ठीक है, आपको मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलना। और उसके बाद हम देखते हैं नई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात है जी। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, क्योंकि फ़िलहाल हमने मोस्टली बहुत से डिस्ट्रिक्ट जिन जिन डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट हमारे पास आई है वो हमने कर ली है। एक लिस्ट हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है और उसमें है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है। और अभी कुछ नए डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आई है तो उनकी वीडियो ये हमने बना रखी है। ठीक है, फर्दर जो भी और भी डिस्ट्रिक्ट जो रह गए उनकी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको वो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए आप अपना चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ठीक है, अब देखते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं। एस्पिरेंट्स नई जो लिस्ट है और वो है डीसी ऑफिस नूह वालों की। ठीक है, डीसी ऑफिस नूह वाले कैंडिडेट्स को भी ये लिस्ट जारी कर दी गई है। ये फरीदाबाद कमिश्नरी से जारी की गई है। पलवल, फरीदाबाद, नूह ये तीनों फरीदाबाद कमिश्नरी के अंदर आते हैं। तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा जरूरी नहीं है कि आपको नूह ही डिस्ट्रिक्ट मिले, आपको फरीदाबाद भी मिल सकता है और पलवल भी मिल सकता है। आपको कमिश्नरी के हिसाब से सभी को डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस दी गई है होम डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया गया है। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको नूह डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है। ठीक है, इसमें कैंडिडेट्स के नेम, कैंडिडेट्स का फादर नेम, कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर इसमें लिखे गए हैं। और ये वो कैंडिडेट्स हैं, टोटल 75 कैंडिडेट्स हैं जिनको डीसी ऑफिस नूह में जाके रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये कमिश्नरी फरीदाबाद की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है डीसी ऑफिस नूह वालों के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने मेल आईडी मेल कर सकते हो और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक क्रिएट करके डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल नई डिटेल्स के लिए आप चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलना। और इसके साथ साथ हम और भी डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट है वो आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बाकी एक वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, वहाँ भी देख सकते हो। और बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आएगी तो हम नई वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। फिलहाल ये है डीसी ऑफिस नूह वालों की लिस्ट। इसके साथ साथ हमने डीसी ऑफिस पलवल वालों की भी लिस्ट बता दी गई है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट है जो हमने प्रोवाइड करवा दी गई है हमारी इस वीडियो के माध्यम से।
एस्पिरेंट्स जिन कैंडिडेट्स को डीसी ऑफिस पानीपत अलॉट किया गया था वो हमने कल एक वीडियो में बता दिया कि किन किन कैंडिडेट्स को डीसी ऑफिस पानीपत अलॉट किया गया है। और पानीपत डीसी ऑफिस वालों ने कैंडिडेट्स के स्टेशन भी अलॉट कर दिए गए हैं। उन्होंने एक डिटेल्ड लिस्ट जारी की है। अब तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने ऐसी लिस्ट जारी नहीं की है, सिर्फ पानीपत डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये लिस्ट आई है। इसमें कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, कैंडिडेट्स के नेम, कैंडिडेट्स के फादर नेम, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कैंडिडेट्स के रोल नंबर वगैरह भी दिए गए हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सभी कैंडिडेट्स की 9 मार्च से दिखा रखी है डीसी ऑफिस पानीपत वालों ने। इसके बाद कैंडिडेट्स का एड्रेस भी दिखा रखा है, कौन से कैंडिडेट्स किस डिस्ट्रिक्ट से किस एड्रेस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को स्टेशन अलॉट कर दिए गए हैं। स्टेशन अलॉट वही स्टेशन दिए गए जो डीसी ऑफिस के अंडर में आते हैं, जो डीसी ऑफिस के अंदर जो भी ऑफिस आते हैं वो फिलहाल अलॉट किए गए हैं। और ये है डीसी ऑफिस पानीपत वालों की तरफ से। और इसमें जैसे कुछ कैंडिडेट्स को सबसे पहले एसडीएम ऑफिस पानीपत दिया गया है, ठीक है। इस लिस्ट में अलग अलग, इस कंप्लीट लिस्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं। और जैसे एसडीएम ऑफिस पानीपत, ये आपको डिपार्टमेंट नहीं दिए गए प्रॉपर जो आपको देने थे, ये सिर्फ वही ऑफिस हैं जो डीसी ऑफिस के अंडर में आते हैं। ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे है, जो मेन डिपार्टमेंट है वो आपको बाद में दे दिए जाएंगे, टेम्परेरी ऑर्डर किए गए हैं, ठीक है। फिलहाल जो है उसमें से 50 कैंडिडेट्स हैं, इनको 50 कैंडिडेट्स जिनको एसडीएम ऑफिस पानीपत अलॉट किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स हैं उनको एडीसी ऑफिस पानीपत दिया गया है, ठीक है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, एडीसी ऑफिस, और ये सारे ऑफिस एक ही जगह पर होते हैं, डीसी ऑफिस के अंडर में ही ये आते हैं, इस वजह से अलग अलग ऑफिस ये दिए गए। डिपार्टमेंट फिलहाल नहीं दिए गए, डीसी ऑफिस के अंडर में ही अलग अलग ऑफिस ये आते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो 50 कैंडिडेट्स हैं वो है एडीसी पानीपत की तरफ से। सबसे पहले जो 50 कैंडिडेट्स हैं वो है एसडीएम ऑफिस पानीपत में, दूसरे हैं 50 वो एडीसी ऑफिस उनको दिया गया। उसके बाद 101 कैंडिडेट से हैं वो है एंटी इलेक्शन पानीपत में, इलेक्शन ब्रांच जो है पानीपत की, वहाँ पे आपको दिया गया है। नायब तहसीलदार इलेक्शन पानीपत में आपको ऑर्डर किए गए हैं, ठीक है। ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको नायब तहसीलदार इलेक्शन में जिनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और इसमें है टोटल 18 कैंडिडेट्स हैं जिनको नायब तहसीलदार इलेक्शन और रिपोर्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो है एसडीएम समालखा, क्योंकि समालखा पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। तो उसके बाद अगले कैंडिडेट्स हैं जिनको एसडीएम ऑफिस समालखा में रिपोर्ट करनी है, ठीक है। ये है कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनको एसडीएम ऑफिस समालखा में रिपोर्ट करना है, ठीक है। अलग अलग, क्योंकि सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो समालखा है ये डीसी ऑफिस पानीपत के अंडर ही आता है। इसके बाद ये एसडीएम ऑफिस समालखा के बाद, और यहाँ पे उसके बाद एसडीएम ऑफिस इसराना वालों की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एसडीएम समालखा और उसके बाद एसडीएम ऑफिस इसराना वालों की भी ये लिस्ट दे रखी है। अलग अलग जगह पे ऑफिस में ऑर्डर किए गए हैं, ये एसडीएम ऑफिस इसराना की है। तो टोटल 328 कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग जगह इनके ऑर्डर किए गए हैं डीसी ऑफिस पानीपत की तरफ से, ठीक है। इनको ऑफिस दिए गए हैं, फिलहाल ये डिपार्टमेंट नहीं है। ये जो ऑफिस है एसडीएम ऑफिस, नायब तहसीलदार ऑफिस, एडीसी ऑफिस, ये सारे डीसी ऑफिस के अंडर में ही आते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट बाद में जाएंगे, फिलहाल ये टेम्परेरी ऑर्डर किए गए हैं। तो ये है डिटेल नोटिस पानीपत वालों का, ठीक है, डीसी ऑफिस जिनको पानीपत दिया गया है। उसके बाद ये है कैथल डिस्ट्रिक्ट वालों की लिस्ट, इनकी भी ज्वाइनिंग है, 9 मार्च से दिखा रखी है कैथल डिस्ट्रिक्ट वालों की। और ये टोटल कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको डीसी ऑफिस कैथल दिया गया है। इन्होंने इसमें कैंडिडेट्स के नेम के अलावा कैंडिडेट्स के फादर नेम, कैंडिडेट्स का रोल नंबर, और कैंडिडेट किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, कैंडिडेट के मोबाइल नंबर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसमें प्रोवाइड की गई हैं। और ये है डीसी ऑफिस कैथल की तरफ से जो लिस्ट दी गई है, ठीक है। इसमें कैंडिडेट्स के अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं खुद के, और उसके बाद कैंडिडेट्स को सीरियल नंबर के हिसाब से ये कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। टोटल जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हैं इसमें वो 240 के अराउंड कैंडिडेट्स हैं जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, और अलग अलग ये लिस्ट इसमें बना रखी है, ठीक है। बहुत बड़ी लिस्ट है कैथल डिस्ट्रिक्ट वालों की, अलग अलग से इन्होंने लिस्ट में पार्टीशन करके बना रखी है। तो ये टोटल कैंडिडेट्स हैं जिनको डीसी ऑफिस कैथल मिला है, ठीक है, डीसी ऑफिस कैथल। और इसमें जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए वो नियर बाई 500 कैंडिडेट्स हैं जिनको डीसी ऑफिस कैथल दिया गया है, ठीक है। कैंडिडेट्स का नेम, कैंडिडेट्स का फादर नेम, कैंडिडेट्स के रोल नंबर, कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर के अलावा डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी लिख रखी है, यानी किस कैंडिडेट्स ने जिस दिन भी अपने ऑफिस में कैथल डीसी ऑफिस में रिपोर्ट किया है उस दिन के हिसाब से इनकी ज्वाइनिंग चढ़ा रखी है, ठीक है। आपको भी जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है आप अपने नियर बाई डीसी ऑफिस में आप जाकर रिपोर्ट करें, क्योंकि कैंडिडेट्स की इनकी रिपोर्टिंग की जो इनकी सीनियरिटी बनेगी इनकी ज्वाइनिंग के हिसाब से इन्होंने फिलहाल ही सीनियरिटी दिखा रखी है। हालांकि जो सीनियर मेन सीनियरिटी बनेगी प्रमोशन के लिए वो आपके कॉमन कैडर के हिसाब से मिलेगी, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी उसमें बहुत मैटर करेगी, ठीक है। तो जिस दिन भी आपको जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करें, ठीक है। आप अपनी ज्वाइनिंग वहाँ पे सबमिट करें। और आप सभी के ध्यान रखना डिपार्टमेंट किसी को नहीं दिए, सिर्फ टेम्परेरी ऑर्डर ये जारी किए गए हैं,
ठीक है। और अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी कमेंट कर सकते हैं, और साथ में हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट और भी रहती है और इसके अलावा कोई नई जानकारी मिलेगी आपको जरूर प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ये थी फिलहाल कैथल डिस्ट्रिक्ट वालों की लिस्ट। इन सब के अलावा ये नई लिस्ट है और ये है डीसी ऑफिस फरीदाबाद की तरफ से। ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको डीसी ऑफिस फरीदाबाद में जाकर रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये लिस्ट जारी की गई है डीसी ऑफिस फरीदाबाद की तरफ से। इसमें कैंडिडेट्स का नेम, कैंडिडेट का फादर नेम, कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर अलॉट किए गए हैं। ठीक है, फिलहाल इनके रोल नंबर वगैरह शो नहीं कर रखे, सिर्फ कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर, कैंडिडेट्स के नाम, फादर नेम दिखा रखा है। और जो कैंडिडेट्स हैं ये कमिश्नरी फरीदाबाद की तरफ से ही ये लिस्ट जारी की गई है। 115 कैंडिडेट्स हैं जिनको डीसी ऑफिस फरीदाबाद दिया गया है। ठीक है, इन सभी कैंडिडेट्स को अपने कंसर्न जो डीसी ऑफिस है फरीदाबाद, वहाँ पे जाके आपको तुरंत प्रभाव से आपको रिपोर्ट करनी है, आपको अपनी ज्वाइनिंग देनी है। ठीक है, फिलहाल टेम्परेरी ड्यूटी दी गई है, कोई भी ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट है वो नहीं दिया गया आपको, टेम्परेरी ड्यूटी है। आपकी सैलरी जरूर आएगी, ध्यान रख के चलना। आपकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, अगर किसी वहम में मत रहना कि अभी सर्विस स्टार्ट नहीं होगी, डिपार्टमेंट मिलेंगे, नहीं, आपका सीनियर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपका प्रमोशन में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तुरंत अपने डीसी ऑफिस में, नियर बाय डीसी ऑफिस में जाकर इन्फॉर्मेशन ले और अपनी ज्वाइनिंग सबमिट करवाएं। ठीक है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये है एक डीसी ऑफिस फरीदाबाद की लिस्ट है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं डीसी ऑफिस फरीदाबाद, इनको अलॉट किया गया है। ठीक है, कॉमन कैडर के कैंडिडेट्स हैं ये सारे, और जो बोर्ड कॉर्पोरेशन के हैं उनको ज्वाइनिंग दे चुके हैं। और सभी कैंडिडेट्स को जो प्रीफरेंस दी गई नियर बाई होम डिस्ट्रिक्ट की ही दी गई। अगर किसी कैंडिडेट्स को नंबर कम होने की वजह से होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट फिलअप हो गई है, तो उनको जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है जो उनका, वो अलॉट किया गया है सेम कमिश्नरी के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो सारी लिस्ट है वो कमिश्नरी के द्वारा जारी की गई, कमिश्नरी के अंदर ही डीसी ऑफिस आते हैं। ठीक है, बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।